डिप्टी कमिश्नर कराची साउथ जावेद नबी खोसो ने कहा है कि सानिया गुल प्लाजा में जाँ बहक अफराद की तादाद 28 हो चुकी है। 11 लाशों की शनाख्त का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। मलबे से निकलने वाले 17 लाशों की शनाख्त होना बाकी है। 85 अफराद लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। 39 लापता अफराद की लोकेशन गुल प्लाजा की बिल्डिंग की आई है। जावेद नबी खोसो का कहना है कि जब सब मुकम्मल हो जाएगा तब पूरी इमारत को गिराएंगे। जब तक एक भी शख्स लापता है उस वक्त तक इमारत को नहीं गिरा सकते। उस पर ज़्यादा फोकस किया हुआ है क्योंकि जो फ्लोर अभी तक स्टैंडिंग है, खड़े हैं, उन पे हमने सर्च ऑपरेशन करवा दिया है और कुछ हिस्सों के अलावा हमें वहाँ पे कोई भी ह्यूमन रिमेन्स या उन बचे लोग या ट्रैप्ड हमें नहीं मिले। हमारी कोशिश है कुछ जो ऐसे रहे हुए हैं स्टैंडिंग में जहाँ बिल्डिंग खड़ी है उस पर भी हम क्विकली सर्च कर लें। दूसरा, अभी हम डेबरी रिमूवल की तरफ जा रहे हैं। हमने बिल्डिंग के ऊपर से बड़े हैवी चिलर्स और हैवी मशीनरी जितनी थी सारी उतार दिया ताकि बिल्डिंग पे लोड कम पड़े और कोई और रिस्क ना हो। वो हमने कल रात ही कर दिया है और अब हम रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं बिल्डिंग के सेंटर से ताकि हम और भी बिल्डिंग के अंदर जो सेंटर है वहाँ तक एक्सेस हासिल कर पाएँ। अभी तक हमारे पास जो है 28 डेड बॉडीज़ हैं जो हमने पहुँचा दी हैं यहाँ से निकाल के, और उनमें से 11 डेड बॉडीज़ की शनाख्त हो चुकी है और बाकियों के DNA सैंपल्स ले लिए गए हैं फैमिली वर्सा से भी और बॉडी से भी। वो भी जल्द इंशाल्लाह ये शनाख्त का मराहल मुकम्मल हो जाएगा और वो हैंड ओवर कर दिए जाएंगे डेड बॉडीज़। देखिए अब इतनी बड़ी हैवी ऑपरेशन ऑन गोइंग है रेस्क्यू एंड सर्च की, और खुदा ना खास्ता इतनी बड़ी बिल्डिंग है वो रिम्पा प्लाजा के बिल्कुल लकब में है। हम नहीं चाहते कि कोई और रिस्क फैक्टर क्रिएट हो और इतनी बड़ी बिल्डिंग को भी कोई रिस्क हो, और इंसानी जाने इन्वॉल्व हैं इसमें। तो फिलहाल हमने आर्जी तौर पर इसको रिम्पा प्लाजा को बंद किया है। SBCA से हम इसकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी रिपोर्ट लेंगे, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ रिपोर्ट लेंगे। SBCA टेक्निकल टीम ने अगर रिपोर्ट दिया कि रिम्पा प्लाजा ठीक है, देन एज पर लॉ जो होगा वो कार्रवाई करेंगे। गुल प्लाजा में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी है। मजीद तफसील जानेंगे वहाँ मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक से। काशिफ, इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है? रजा, देखें, जो बिल्डिंग के 3 हिस्से गिरे वहाँ का मलबा हटाया जा रहा है, वहाँ हैवी मशीनरी काम कर रही है, लेकिन जो बिल्डिंग का दीगर हिस्सा है वहाँ अब तक जो है वो मशीनरी की मदद से कोई काम नहीं किया जा रहा है। जबकि जो फायर ब्रिगेड हुकाम हैं या रेस्क्यू टीमें हैं वो इमारत के अंदर दाखिल होती हैं। चूँकि इमारत के अंदर एक टेम्परेचर मौजूद है तो इसलिए करके दोबारा से बाहर आती हैं। आप मेरे अकब में स्नॉर्कल भी देख रहे हो। अब स्नॉर्कल की मदद से जो 3rd फ्लोर है उसे मुकम्मल तौर पर सर्च किया जा रहा है। जो खिड़कियाँ हैं उनकी जालियाँ काटने के बाद वहाँ से स्नॉर्कल की मदद से जो फायर ब्रिगेड हुकाम है वो अंदर दाखिल होते हैं, रेस्क्यू टीमें दाखिल होती हैं, थोड़ी देर बाद फिर दोबारा आती हैं, एक स्ट्रेटजी बनाती हैं और यही सिलसिला आज से शुरू कर दिया गया है और काफ़ी देर से यही मामला चल रहा है। बताया जा रहा है कि अब भी इस बिल्डिंग के अंदर कुछ ऐसे स्पॉट हैं जहां अब तक जो है वो ना रेस्क्यू टीमें गई हैं, ना फायर ब्रिगेड हुकाम गए हैं, ना कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार पहुंचे हैं। तो वहां का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। जब वहां थोड़ा सा कूलिंग के अमल को यकीनी बना लिया जाएगा तो उस एरिया को भी सर्च करना अभी बाकी है। जबकि मेरे बिल्कुल सीधे हाथ की जानिब रिम्पा प्लाजा मौजूद है, उसके कुछ पिलर्स जो हैं वो डैमेज हुए हैं, वहाँ जो है वो नोटिस लगा दिए गए हैं, सर्व भी कर दिए गए हैं, और साथ साथ ये बताया जा रहा है कि अब रिम्पा प्लाजा के जो मेन दाखिली रास्ते हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। चूँकि बिल्डिंग का जो एक हिस्सा गिरा उससे रिम्पा प्लाजा के जो पिलर्स हैं वो डैमेज हुए हैं। मैं अपने कैमरामैन नासिर अली से कहूँगा कि पहले आपको उल्टे हाथ की जानिब के मनाजिर दिखाएं कि ये स्नॉर्कल देख सकते हैं आप कि एक बार फिर से ऊपर जा रही है और ये 3rd फ्लोर पर जो खिड़कियाँ हैं इनकी जालियाँ काट दी गई हैं और यहाँ से जो फायर ब्रिगेड का अमला है वो अंदर दाखिल होता है, थोड़ी देर बाद वापस बाहर आ जाता है। ये उल्टे हाथ की जानिब के मनाजिर हैं। अब भी यहाँ पर 3 स्नॉर्कल जो हैं वो काम कर रही हैं, जबकि 10 के करीब फायर टेंडर ना सिर्फ बिल्डिंग के अगले हिस्से की जानिब से बल्कि पिछले हिस्से भी इसी तरह की जो है वो सूरत हाल है। हैवी मशीनरी जो है वो बिल्डिंग के पिछले हिस्से की जानिब काम करी, अब तक इस एरिया को नहीं छेड़ा गया है। मैं इस जानिब के मनाजिर भी आपको दिखाऊं कि ये फ्रंट साइड एमेजिना रोड की ये जो साइड है यहाँ से गिरा था बिल्डिंग का। जो रेस्क्यू इदारे हैं, DC साउथ हैं या DIG साउथ है, हमारी उनसे बात हुई और उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि मुमकिन कोशिश है कि आज इस हिस्से का जो मलबा है वो भी यहाँ से हटाने के लिए जो है वो कार्रवाई के लिए जो ऑपरेशन है वो शुरू किया जाएगा। तो ये तमाम तर सूरत हाल है, जबकि रोड आज भी मुकम्मल तौर पर ये बंद है और जहाँ से ट्रैफिक की डाइवर्जन जो है वो रखी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ तफसीलन अपडेट करने के लिए। गुल प्लाजा में आग लगने के बाद SBCA ने गुल प्लाजा से मुत्तसिल रिम्पा प्लाजा को गैर महफूज करार दे दिया है। SBCA ने रिम्पा प्लाजा इंतजामिया और दुकान मालिकान को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। SBCA का कहना है कि गुल प्लाजा के मलबे की वजह से रिम्पा प्लाजा के सतून मुतासिर हुए हैं। प्लाजा के ख़तरनाक हिस्से के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। किसी भी गैर इजाज़त शुदा सरगर्मी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा।